हेलो बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट है आज का हमारा एवरेज स्पीड और उसके क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट टाइप बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम करेंगे। तो एवरेज स्पीड का मतलब है बेटा औसत चाल। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं औसत चाल। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। औसत चाल का यानी कि एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला हो सकता है हमारे पास, वो हो सकता है, क्योंकि स्पीड हमें पता है, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो औसत चाल का क्या फॉर्मूला रहेगा हमारे पास, कुल दूरी। ठीक है, जितनी टोटल दूरी है, कुल दूरी डिवाइड में कुल समय, कितना टाइम लगा। ठीक है, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे। तो आपके पास में क्या रहेगा, ये एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बेटा, ये हमारे पास क्या रहे फार्मूले, यानी कि औसत चाल क्या है, कुल दूरी डिवाइड बाई कुल समय, या एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, और उसको किससे भाग करना है, डिवाइड करना है टोटल समय से। क्योंकि हमें पता है, सिंपल भाषा में हम समझें कि जो स्पीड है, चाल है, ठीक है, स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है बेटा डिस्टेंस डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये आपने याद रखना है इसको शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इससे हम कुछ भी चीज निकाल सकते हैं। सपोज करो आपको स्पीड और टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, आपको स्पीड और डिस्टेंस दिया है तो टाइम निकाल लेंगे। आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो स्पीड निकाल लेंगे। तो हम लोग इससे अगर डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, ये सब फॉर्मूले आपने याद करने हैं। अच्छा, इससे हम लोग अगर टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। ठीक है, तो ये आपको जो फार्मूले हैं ये याद रखने हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बड़ा सिंपल है, इसको आप चाल समझो, स्पीड को, डिस्टेंस को दूरी समझो, और टाइम को समय समझो। ठीक है, तो आपका फार्मूला अगर मैं हिंदी में लिखना चाहूं तो हमारे पास चाल का फार्मूला क्या बन जाएगा, दूरी, और उस दूरी को हमने भाग किससे करना है, समय से। ठीक है, और उसके बाद में आप ये फार्मूले बना सकते हैं। अच्छा, एक आपने और ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो इसका जो यूनिट दिया होगा, स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, स्पीड का यूनिट दिया जा सकता है आपके पास किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस का किलोमीटर में, टाइम का आवर्स में। लेकिन ये भी हो सकता है कि स्पीड आपको दी हो मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस आपको दिया हो मीटर में, और टाइम आपको दिया हो सेकंड में। तो ये कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। जैसे आपको दिया हो कि आपके पास किलोमीटर है, स्पीड आपको किलोमीटर में दे दिया, तो किलोमीटर से आपको मीटर बनाना आना चाहिए। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे हमारे पास, 1000 मीटर होंगे। याद रखना इस चीज को। इसी तरीके से टाइम दे दिया आपको 1 घंटे का, यानी 1 आवर। तो 1 आवर टाइम का आपको मिनट बनाना है, तो आप क्या काम करोगे, उसको मिनट बनाने के लिए 60 मिनट यूज करोगे। ये आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आपको दे दिया, सपोज करो मिनट दिया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट टाइम आपको दिया हुआ है, तो उस 1 मिनट टाइम को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में, तो उसके अंदर क्या होगा, 60 सेकंड होगा। ये आपको आना चाहिए। यानी कि हम लोग जरूरत के हिसाब से किलोमीटर पर आवर को, यानी कि जो स्पीड का हमारे पास यूनिट रहेगा किलोमीटर पर आवर, उस किलोमीटर पर आवर को हम लोग कन्वर्ट करना, हो सकता है जरूरी हो हमारे लिए, मीटर पर सेकंड के अंदर। तो ये कन्वर्जन जो है आपको आना चाहिए, इससे आपका काम चलेगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या रहा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग इसको समझाते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या है, ए ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड द नेक्स्ट 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। और ये क्वेश्चन आपका कहाँ आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एसएससी सीजीएल के अंदर। ठीक है,
तो आपको इसने क्या दिया कि 120 किलोमीटर जो है वो 2 घंटे में ट्रेन कवर करती है, और अगला 180 किलोमीटर जो है वो 3 घंटे में ट्रेन कवर करती है। आपको एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, एवरेज स्पीड का हमारा फार्मूला क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा फार्मूला, टोटल डिस्टेंस, फार्मूला टोटल डिस्टेंस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय क्या करना है आपने, टोटल टाइम करना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 120 किलोमीटर निकाला, प्लस अगला डिस्टेंस क्या है 180 किलोमीटर निकाल दिया। इसको आपने डिवाइड करना है, टाइम कितना लिया, 120 निकालने के लिए टाइम लिया 2 घंटे, प्लस 180 निकालने के लिए टाइम कितना लिया 3 घंटे। इसको आप सॉल्यूशन करो, 120 और 180 हमारे पास कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 300, और इसको भाग दे देंगे 5 से, तो भाग देंगे तो उत्तर क्या आएगा 60। और ये क्योंकि किलोमीटर और आवर्स में था तो इसका यूनिट हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये आपका किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसमें आंसर होगा। देखो एसएससी सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आएगा और मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम करना है, जो दिया हुआ है उसको आप इसमें पुट करो, सॉल्यूशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी के ऊपर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ए पर्सन ट्रेवल 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड देन 60 किलोमीटर एट 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। पहले 30 किलोमीटर वो निकालता है 60 की स्पीड में, अगले 60 किलोमीटर निकालता है वो 30 की स्पीड में। तो मैंने आपको बताया था कि आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। आपको क्या करना है, एक तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो पहला डिस्टेंस आ गया 30, दूसरा है 60, फिर आपको चाहिए टाइम, बट टाइम नहीं दिया हुआ, दे क्या रखा है, पहले की स्पीड दे रखी है और पहले का आपको यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे की डिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरे की स्पीड दी है, टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम हम बना लेंगे, फार्मूला हमने सीख रखा है। टाइम पहले का टाइम क्या होगा, फार्मूले के हिसाब से मैंने आपको सिखाया था, टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस 30 था, स्पीड कितनी है 60, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 आवर। ठीक है, पहला टाइम ये लगा। अब दूसरे को टाइम कितना लगा, स्पीड कितनी, डिस्टेंस कितना है 60 है, और स्पीड कितनी है उसकी 30 है, तो उसके बाद में इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 2, यानी कि 2 आवर्स। तो सबसे पहले आपने ये निकाल लेना है। अब हमारा मेन फार्मूला जो था एवरेज स्पीड का वो हम लगा लेते हैं। तो फार्मूला था हमारा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है 30 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर, ये हो गया टोटल डिस्टेंस, डिवाइड बाई पहले टाइम कितना लगा 0.5 यानी कि आधा घंटा, और फिर लगा 2 घंटा, तो 30 और 60 हो गए हमारे पास यहाँ 90, डिवाइड में ये हो गए हमारे पास 2.5, इसको आप भाग दे लो। जब 2.5 से इस 90 को भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की वैल्यू कितनी आ गई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस फार्मूले पे आपने ये क्वेश्चन करने हैं। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर फॉर फर्स्ट हाफ इट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर सेकंड हाफ एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब इसमें आपको क्या है, टोटल डिस्टेंस दे दिया। हम क्या करते थे हमेशा, टोटल डिस्टेंस के कोरस्पॉन्डिंग टोटल टाइम निकाला करते थे। अब टोटल डिस्टेंस में इसने क्या किया कि पहला हाफ जो है वो तो 60 की स्पीड से जा रहे हैं, दूसरा जो हाफ है वो हम 40 की स्पीड से जा रहे हैं। तो इसके दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका आपको बताता हूँ, पहले तरीके में आप क्या काम करोगे, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, पहले हाफ में ये इतना जा रहा है 60 और दूसरे हाफ में इतना जा रहा है 40। हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर को दो टुकड़ों में बांट लेते हैं, 150 और 150। तो 150 किलोमीटर के लिए 60 की स्पीड से टाइम निकाल लेंगे, वो पुट करेंगे, फिर 150 के लिए 40 की स्पीड से टाइम निकालेंगे, वो पुट करेंगे, बट वो लेंथी हो जाएगा। उससे अलग आपको एक फार्मूला और बताता हूँ कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि डिस्टेंस हमारे पास सेम हो और आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड दे रखी हो, तो उस समय आपको फार्मूला क्या लगाना है, उस समय आपको फार्मूला लगाना है एवरेज स्पीड का। और ये याद रखना पड़े, आसान सा है। मान लेते हैं कि पहली एवरेज स्पीड है उसको मैं ए लिख रहा हूँ, दूसरी जो स्पीड है उसको मैं बी लिख रहा हूँ, तो मैं फार्मूला ये लगा दूंगा
2 गुना ए गुना बी भाग में ए जमा बी। ये मेरा फार्मूला है। जब इस तरह का क्वेश्चन आया हो कि डिस्टेंस वही है, उसके अंदर एक स्पीड ये है, दूसरी स्पीड ये है, तो आप ये फार्मूला लगाओ, आपका क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। अब इसको सोल्व करके देखो। 2 गुना पहली स्पीड 60, दूसरी स्पीड हमारी 30, और इसको भाग दे देंगे 60 जमा 30 से। तो ये कितना बन गया? 6 दूनी 12, और 12, सॉरी ये 30 नहीं है, 40 है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वैल्यू यहाँ पे कितना है हमारा? 40 है, ये 30 नहीं है। तो इसको हम लोग 40 लिख लेंगे, और 40 लिखने के बाद इसको सोल्व करते हैं। तो ये हो गया 40 यहाँ पे, और ये भी हो जाएगा 40। अब देखो 6 दूनी 12, 12 चौके 48, और 2 जीरो हैं। डिवाइड में 60 और 40 हो गए 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगी, बचा कितना? 48। ठीक है, तो 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। तो औसत चाल कितनी आ गई इसकी? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको उस तरीके से भी निकालते, लेकिन वो लेंथी पड़ता, तो ये तरीका आपने याद रखना, ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। अगला क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे देखो। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, यानी कोई आपके पास में दूरी है जिसका एक पॉइंट ए शो कर रहा है, दूसरा पॉइंट बी शो कर रहा है। ए से बी ये जा रहा है, लेकिन जा रहा है 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। फिर वापस आ रहा है बी से ए, और वापस जब आ रहा है तब ये आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बड़ी सिंपल सी बात होगी, ए से बी जा रहा है उतना डिस्टेंस है, बी से ए आ रहा है तब भी उतना डिस्टेंस है, तो वही कंसेप्ट लग गया कि डिस्टेंस बराबर है और अलग अलग स्पीड में है। तो पूछा इसने क्या है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। ये भी देखो आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी हम लोग उसी तरीके से फार्मूला लगाएंगे कि हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसका फार्मूला, पहली को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरी को हम लोग बी मान लेते हैं। डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो फार्मूला हो जाएगा 2 गुना ए गुना बी, और भाग में ए जमा बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? 2 गुना में 30 गुना में 20, और भाग करेंगे इसको 30 जमा 20 से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 जीरो, भाग में 30 और 20 बन गया 50। तो 1 जीरो तो कट जाएगा सीधा। अब भाग दे लो इसको, तो 5 दूनी 10, उसके बाद बचा हमारा 20, तो 5 चौका 20। ठीक है, दोबारा देख लो इसको, ये हमारा रेशियो जो है वो कितना आएगा? 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, 1 जीरो आ गया, 5 दूनी यानी कि 24। तो इसका उत्तर जो हमारा क्या आ गया? 24 किलोमीटर पर आवर। इस औसत चाल से वो जो पर्सन है वो पूरी जर्नी को ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आप प्रैक्टिस करिए। और कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। कंसेप्ट यही है, और बने रहिए आगे से आगे। इस तरीके से आपके पास जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, और जो छोटे क्लास के बच्चे हैं 9th क्लास के, उनके आते हैं, और फिजिक्स में भी ये कंसेप्ट यूज़ होता है, तो वो बच्चे भी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। चैनल को शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब करो, आगे से आगे नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।